कांग्रेस के लीडर कोई बात रखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लगती है बुखला गई है। ये नारा देते हैं 400 पार। आपने देखा होगा आजकल कुछ दिनों से साइकिल पर जो है कुर्सी बेचने वाले हमारे भाई गरीब मजदूर जब निकलते हैं तो 400 400 400 करते हैं, अक्सर देखते होइएगा, और वो 100-150 पर मान जाते हैं। आप जब डिबेट करवा रहे हैं तो प्रशासन को खबर करेंगे। ठीक है, 4-4 पार्टी 5-5 पार्टी के लीडर हैं, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो आप प्रशासन को खबर करनी चाहिए थी। कि इस सवाल से हमको एक शेर याद आ गया, यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना कि खुद ही को खुद का अंदाजा नहीं होता, फूल खिलने से पहले ताजा नहीं होता। खुद ही को खुद का अंदाजा नहीं होता, फूल खिलने से पहले ताजा नहीं होता। मेहनत करते रहने चाहिए, मेहनत करने वालों को। बहुत बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पता नहीं कौन सा केमिकल लोचा था या नशे में थे, उन्होंने जो है बिल्कुल बात दूसरों पक्ष की बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। जब वो उनका नेता बोल रहे थे तो वो लोग बिल्कुल शांत थे। जब विपक्ष का हम लोग जब बोलना चाह रहे थे तो चाह रहा था कि मीडिया में इनकी आवाज न पहुंचे। बिल्कुल चंद उद्योगपतियों के हाथ में है, चंद उद्योगपतियों के हाथ में। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं चंद उद्योगपतियों के हाथ में कि जब भी मीडिया पे आप देखते हैं, राष्ट्रीय मीडिया, जितने भी राष्ट्रीय मीडिया हैं, जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया के नाम से जानने लगा, उनका मात्र एक लक्ष्य है। पिछले कुछ सालों में अगर सबसे ज़्यादा ग्राफ गिरा है तो मीडिया का गिरा है। मीडिया के बारे में हमेशा कुछ न कुछ बातें चर्चे में रहती हैं, लोग गोदी मीडिया के भी नाम से पुकारना शुरू कर दिए हैं। इसी मामले को लेकर हमारे पास स्टूडियो में 2 शख्स मौजूद हैं। मेरे बाएं तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और मेरे दाएं तरफ आरजेडी के यूथ स्पोक्समैन हैं। दोनों का हम परिचय कराएंगे, फिर सबसे पहले हम एक वीडियो आपको दिखलाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार मिश्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुबनी। अब अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद महताब सिद्दीकी, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता मधुबनी। दर्शकों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक वीडियो में दिखाऊं जिस क्लिप को लेकर दोनों शख्स हमारे स्टूडियो में पहुंचे। देखिए ये वीडियो। दर्शकों, देखा जो वीडियो अभी स्क्रीन पर चल रहा था, इस वीडियो में महताब सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं और मनोज मिश्र जी भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले मनोज मिश्र से ही जानते हैं कि क्या है ये विशेष वीडियो में। आज असल में मधुबनी के टाउन क्लब में न्यूज़ 18 के द्वारा एक डिबेट कार्यक्रम था। उसमें जैसे ही मैंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार, जुमलावीर सरकार ने विकास के नाम पे देश को महंगाई दिया और रोजगार के नाम पे छात्रों, नौजवानों को बेरोजगारी दिया, और उसके बाद महंगाई के नाम पे ये सरकार जो है विकास के नाम पे महंगाई दिया। ठीक उसी प्रकार से इस देश में ये सरकार जहाँ पर लोगों को माने भ्रष्टाचार मुक्त करना था, वहाँ पर भ्रष्टाचार को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंद उद्योगपतियों से पैसे लेकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और हमने कहा कि तख्त का नशा है, तख्त का नशा है, बस देश का कोई फिक्र नहीं, बेरोजगारी और विकास का कहीं कोई जिक्र नहीं। अरे कोई नया झूठ बनाओ, कोई नया झूठ बनाओ, सब पुराने हो गए। सड़कों पर देखो बच्चे भी सयाने हो गए, चाहे जान भी लगा लो हम हिलेंगे नहीं। संविधान रोशन रहेगा चाहे रहे हम नहीं। आज यदि लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, आज यदि लोकतंत्र पे खतरा है, आज यदि संवैधानिक संस्थाओं पे खतरा है, आज यदि देश में जो है जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तार-तार हो रही है, ये तो इससे निजात दिलाने का उपाय क्या है? हमने कहा कि इससे निजात दिलाने का उपाय ये है कि 4 जून के बाद मोदी सरकार को, इस सरकार को, हिटलरवादी, नेपोलियनवादी, माओवादी सरकार को लंबी छुट्टी पे भेज देना है। 4 जून के बाद को लंबी छुट्टी पे भेज देना है, और वो तब होगा 4 जून के बाद हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री की लंबी छुट्टी तब होगी जब इनको देश में जो हमारा एक इंडिया गठबंधन के द्वारा जो एक ताकत
पूरी ताकत से शिद्दत से चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें लोग जो है अपना मत इंडिया गठबंधन के पक्ष में देंगे। और खासकर मधुबनी में 7 मई और 20 मई को जो चुनाव होने वाली है उसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपना मत देकर के विजयी बनाएंगे, दोनों सांसद को भेजेंगे। मनोज जी, तो आप लोग सारी बात रख ही दिया, तो फिर आप इस वीडियो को लेकर, इस वीडियो में इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? आप परेशान क्यों है, क्या वजह है? नहीं, वजह यह है कि हम जैसे ही बोलना शुरू किया, मैंने जितने भी और सारे दल के लोग बोले, बिल्कुल शांति था, किसी ने हंगामा नहीं किया। और दल के कौन बोले होंगे? जैसे बीजेपी अपना पक्ष रख लिया था, उसके बाद जदयू भी अपना पक्ष रख लिया था, राजद भी अपना पक्ष रखा। राजद के जैसे ही बोलना शुरू किया तो उसमें भी थोड़ी बहुत हंगामा। मैंने जैसे ही कहा कि ये जो है तख्त का नशा है, बस हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू कर दिए। हंगामा तो काफी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हंगामा देख रहे हैं। हंगामा बहुत है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पता नहीं कौन सा केमिकल लोचा था या नशे में थे, उन्होंने जो है बिल्कुल बात, दूसरों पक्ष की बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। जब वो उनका नेता बोल रहे थे तो वो लोग बिल्कुल शांत थे। जब विपक्ष का हम लोग जब बोलना चाह रहे थे तो चाह रहा था कि मीडिया में इनकी आवाज ना पहुंचे। तो असल में पता नहीं मीडिया और उनमें कोई साठगांठ थी या नहीं, गॉड नोज, लेकिन ऐसा ही लगा। साठगांठ कैसे होगी सर? वो बाहर से यहाँ आते हैं, जो न्यूज 18 के एंकर होंगे या फिर जो भी यहाँ उनके स्टाफ आए होंगे, तो उनकी साठगांठ। देखिए, मीडिया जो है ना आज बिल्कुल चंद उद्योगपतियों के हाथ में है। चंद उद्योगपतियों के हाथ में, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में है कि जब भी मीडिया पे आप देखते हैं, राष्ट्रीय मीडिया, जितने भी राष्ट्रीय मीडिया हैं, वो जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया के नाम से जानने लगा, उनका मात्र एक लक्ष्य है कि जो है देश में सारी न्यूज जो है, विकास का न्यूज नहीं दिखाओ, भ्रष्टाचार नहीं दिखाओ, इलेक्टोरल मीडिया नहीं दिखाओ, लोकतंत्र खतरा में है उस पर बहस मत करो, संविधान खतरे में है उस पर बहस मत करो, आज देश को जिसने संविधान दिया अम्बेडकर जी ने, उनको आप जो है अपमानित करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है टीवी और मीडिया पे सिर्फ ये दिखाओ कि कहाँ पर हिंदू और मुसलमान में कोई विवाद पैदा हुआ, रामनवमी में ये हुआ तो रमजान में वहां ये हुआ, नफरत फैला करके, झूठ बोल करके, घृणा उत्पादन करके। फिर हम बात करेंगे आपसे। स्वागत है आपका जी। एक्चुअली में हुआ क्या कि आज न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिबेट था, टाउन क्लब मैदान मधुबनी में डिबेट रखा गया था। टाइम पर डिबेट शुरू हुआ, काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से डिबेट स्टार्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई शंकर जी बड़े इत्मीनान के साथ अपनी बात को रखे और न्यूज 18 के एंकर ने पूछा पहला सवाल कि क्या अशोक यादव ने क्या क्या काम किया है। तो काम तो उन्होंने क्या किया है वो हम भी जानते हैं और मधुबनी की जनता भी जानती है। चूँकि लोकसभा कोष में जो राशि होती है वो तो पूरा सोशल साइट पे भी चल रहा है, प्रिंट मीडिया में भी चल रहा है। हमको लगता है कि वो 12 या 13% खर्च किए होंगे, बाकी सब कोष बचा ही रह गया मधुबनी और दरभंगा के दोनों सांसदों का। बैरेकैफ शुरू हुआ, भाई शंकर ने अपनी बात को अच्छे से रखा। शंकर जी के बात को ख़त्म होते ही एंकर मैक बढ़ाते हैं आरजेडी के लीडर के पास। आरजेडी का लीडर कौन थे बोले? धर्मेंद्र जी हैं, प्रदेश के युवा लीडर हैं। उन्होंने अपनी बात स्टार्ट किया। बात स्टार्ट करते ही शोर शुरू हो गई। शोर पब्लिक से शुरू हो गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया। ठीक है। उसमें मैंने एक चीज रीड किया कि एंकर तुरंत अपने मैक को वहां से हटा के और जदयू की महिला लीडर थी उनके पास आए, बड़े इत्मीनान के साथ, फिर शांतिपूर्ण ढंग से। मतलब आरजेडी वाले में मर्मरिंग हो गया, फिर जदयू वाले में आए तो वहाँ फिर लंबा समय। हाँ, फिर जदयू का जब स्टार्ट हुआ डिबेट तो बड़ी अच्छे से अपनी बात को महिला नेत्री ने रखा और काफ़ी देर रखा, बड़ी शांतिपूर्ण चल रहा था डिबेट। और जो ही मैं हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्र के पास जब मैक आता है और जब अपनी बात को ये रखना शुरू करते हैं तो लगभग 100-150 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से शोर मचाना शुरू किया और तरह तरह के नारे लगाना शुरू किया। इसमें कुछ डिबेट समझ में ही नहीं आ रहा था कि अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? और इस हंगामा इतना बढ़ा क्योंकि आरजेडी के लोग कम थे, वहां थे तो बड़ी संख्या में, लेकिन सब सजग तरीके से अपनी बात को शांतिपूर्ण सुन रहे थे। लेकिन जब माहौल देखा कि अफरा तफरी का माहौल शुरू हुआ और बड़ी शोर मचने लगा तो हम लोगों ने चुपचाप अपनी
बात को समाप्त करते हुए अभी हंगामा हो रही है। आप तो देख ही रहे हैं और सोशल साइट पे चल भी रहा है। तो हम लोगों ने आज इस न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिबेट को बहिष्कार कर दिया। आपके बहिष्कार कर, इसमें न्यूज 18 के एंकर की क्या गलती? अरे न्यूज वो तो एंकर, मधुबनी आए हुए थे ना, टाउन क्लब फील्ड में आए हुए थे। देखिए आप जब डिबेट करवा रहे हैं तो प्रशासन को खबर करेंगे। ठीक है, 4-4 पार्टी 5-5 पार्टी के लीडर हैं, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो आप प्रशासन को खबर करनी चाहिए थी। प्रशासन ब्रिगेड लगाता और जो कार्यकर्ता दोनों दल के, तीनों दल के, गठबंधन के और बीजेपी के, वो जो जाते वहां जाकर वो अलग से रहते और एंकर एक एक नेतागण से अपनी बात को डिबेट में रखवाते, आराम से शांतिपूर्ण होता। लेकिन जब भी कांग्रेस के लीडर कोई बात रखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लगती है बुखला गई है। ये नारा देते हैं 400 पार। आपने देखा होगा आजकल कुछ दिनों से साइकिल पर जो है कुर्सी बेचने वाले हमारे भाई गरीब मजदूर जब निकलते हैं तो 400 400 400 करते हैं, अक्सर देखते होइएगा, और वो 100-150 पर मान जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, आप आरजेडी के हैं और एक भाई साहब कांग्रेस के हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोग इतने कमजोर हो गए अब? नहीं, कमजोर नहीं है या बेचारे हो गए? नहीं, बेचारे भी नहीं हैं, तो हम लोग तो बड़ी जुनून के साथ काम कर रहे हैं। जुनून के साथ कहाँ काम कर रहे हैं? आप देखिए, अब बिहार में इसलिए आप लोगों को तौल लिया, वजन कर लिया है कि लग रहा है कि आप लोग या तो सही कैंडिडेट नहीं दिए हैं, सही लोग नहीं है। वहाँ आपकी भी आबादी होती, बड़े बड़े नेता होते हैं आपके। देखिए आपके इस सवाल से हमको एक शेर याद आ गया। यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना, कि खुद ही को खुद का अंदाजा नहीं होता, फूल खिलने से पहले ताजा नहीं होता। खुद ही को खुद का अंदाजा नहीं होता, फूल खिलने से पहले ताजा नहीं होता। मेहनत करते रहने चाहिए, मेहनत करने वालों के किस्मत का बंद दरवाजा नहीं होता। बहुत खूब, आपकी शायरी मुझे भी पसंद आई। अब चाहेंगे कि आप आखिर में ये बताएं कि आपके स्टूडियो में पहुंचने का असल उद्देश्य क्या था? असल उद्देश्य ये था कि जिस तरह से न्यूज 18 का मैनेजमेंट मैंने देखा, और काफी दिनों से लोग पेपर पढ़ना छोड़ दिए हैं। आप देखते होइएगा, सुबह में पेपर वाले, साइकिल वाले बहुत मिलते थे, लेकिन आजकल पेपर पढ़ना छोड़ दिए हैं। पेपर खोलते ही सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आता है। लोग टीवी देखना बंद कर दिए हैं, घरों में टीवी खोलते ही सिर्फ बीजेपी का ऐड आता है। अरे भाई, विपक्ष की भी बात को रखनी चाहिए। और इसी सब बात को देखते हुए पूरी साजिश हमको लग रही थी कि शायद हमारा जो गेस है कि न्यूज 18 और बीजेपी की मिली भगत थी, इसीलिए इस तरह का हंगामा हुआ। कुछ कहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ये सवाल था कि बीजेपी और खास करके हुकुमदेव यादव जी और उनके बेटे अशोक यादव जी आज 15 साल से सांसद हैं, लगातार 3 बार जीते हैं, केंद्र में मंत्री भी हुकुमदेव जी रहे हैं। तो हमने ये सवाल जैसे ही दागा उन्होंने क्या कि किया? नहीं, उन्होंने क्या नहीं, जैसे ही हमने सवाल दिया कि 15 साल में क्या एक भी कृषि यूनिवर्सिटी बनाया, कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया, क्या एक भी सेंट्रल स्कूल यहाँ लाया गया, क्या एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, कोई एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी बता दे यहाँ पर कि मधुबनी जिला में इन 15 साल में कौन सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया जिससे लोगों को रोजगार मिला या लोगों को बहुत सुविधा हो गई। तो इस पर वो लोग और बखला गए। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया और ये कोट किया कि आखिर काम बताओ, तो काम के जगह तो उनके बताने के लिए कुछ था नहीं, तो बौखला करके जो है उन्होंने इस प्रकार की जो है माने अशोभनीय और मर्यादित तरीका अपनाया। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। दर्शकों को बता दें, ये सियासत है और सियासत में शिकायत बरकरार रहती है। हमारा काम है आप तक इनकी शिकायत पहुंचाना। आपको कुछ भी कहना चाहें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।